इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था यार जिससे सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, बट समहाउ आई स्टिल मैनेज टू स्कोर 94 मार्क्स इन माई बोर्ड एग्जाम्स। तो कुछ तो यार मैंने एंड मोमेंट पर ऐसा करा था जिससे मैं ये कर पाया, और वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जो टिप्स मैं शेयर कर रहा हूँ ये आपको फाइनल डेज प्रिपरेशन में और बोर्ड एग्जाम वाले दिन बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो सीधा चालू करते हैं, सब कुछ मैंने लिख लिया है। सबसे पहले भाई एडिट वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ, टाइम अब इतना नहीं है। तो पहली टिप निकल कर आती है PYQs। एग्जाम वाले दिन सुबह जल्दी उठकर मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ PYQs अच्छे से देख लेना। और कोई बहुत सरप्राइज वाली बात नहीं हो जाएगी अगर आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें PYQs बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो अगर आपने मैक्रो एक बार पढ़ लिया है तो पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप PYQs पर भी दे सकते हैं। इसके बाद एग्जाम में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पेपर करने बैठ रहे हैं तो रीडिंग टाइम में एक बार पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद अगर आपको पेपर सही लग रहा है ना, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आपको इंडियन इको पहले करना चाहिए आंसर शीट में। रीज़न भाई सिंपल सा है कि इंडियन इको में हमें आंसर फ्रेमिंग बहुत अच्छे से करना पड़ती है, और मैक्रो में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आंसर फ्रेमिंग का इतना रोल नहीं होता है। तो अगर आखिरी में हम इंडियन इको करते हैं और टाइम कम बचता है तो हम पैनिक करने लग जाते हैं, लेकिन मैक्रो में टाइम कम बचता है तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आराम से आंसर लिख सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, आपको पहले इंडियन करना चाहिए और लॉन्ग आंसर वगैरह पहले कर लेना चाहिए अगर आपकी स्पीड स्लो है, और फिर MCQs की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद तीसरी टिप भाई न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल देख लेना, अगर तुरंत बन रहा है तो तुरंत कर लेना, नहीं तो इसको आप एकदम आखिरी के लिए रख सकते हो, क्योंकि आखिरी में फिर टाइम को देखकर हम इसको कर लेते हैं। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हो जाती है तो काट कर हम फिर से कर सकते हैं। अगर ईजी लग रहा है तो तुरंत कर लेना, नहीं तो आखिरी के लिए भी आप छोड़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर अगर आपको इनकम मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत ही शानदार ट्रिक्स मैंने बताई है, एक बार आप वीडियो देख लोगे दोनों मेथड्स आपसे बनने लग जाएंगे। इसके बाद ये भी याद रखिए, इंडियन इको में जो हमारे लॉन्ग आंसर्स हम लिखेंगे उसमें अगर हम फ्लो चार्ट्स और सब हेडिंग्स दे देते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और पॉसिबल हो तो सब हेडिंग ज़रूर से बनाइएगा, और फ्लो चार्ट बना देते हैं तो इससे अच्छी कोई भी बात नहीं है। ऊपर हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम फ्लो चार्ट वगैरह बनाएंगे, सब हेडिंग्स बनाएंगे, और आखिरी में छोटा सा कंक्लूजन लिख के हम आंसर को एंड कर देंगे। सिर्फ लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूँ, बाकी में इंट्रो कंक्लूजन इतने ज़रूरी नहीं होते हैं। इसके बाद ये भी याद रखना है कि MCQs में जब भी आप अपने इकोनॉमिक्स के पेपर में MCQs करेंगे तो अपन नॉट वर्ड पर बहुत ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, और बच्चे नॉट नहीं पढ़ते और इसके बाद सीधा उसको पढ़ लेते हैं और गलत चला जाता है। तो नॉट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और किसी भी MCQ में 30 सेकेंड से ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे। MCQ में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आंसर बन रहा है तो भी लिख दीजिए, नहीं बन रहा है तो भी लिख दीजिए, और आखिरी में टाइम बचता है तो जो नहीं बन रहा था उसको काट कर आप, अगर आपको कुछ और लग रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये याद रखना है, इंडियन इको में PYQs स्कैम में मत फंस जाना। 2019-2020 में ही ऐसा हुआ था जब आपका इंडियन इको 12th में लगा था, इससे पहले कि 11th में लगता था। तो PYQs तो है ही नहीं, कहाँ से लोग बना देते हैं मुझे नहीं मालूम, इस स्कैम में मत आइएगा। इंडियन इको में अपना NCERT को या फिर रिफ्रेशर को अच्छे से करिए, क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, आपसे बन जाएंगे। इसमें ऐसा कोई रिसर्च करने की चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, तो PYQs तो ज़्यादा है ही नहीं। आप सोचिए 2 बार 3 बार बोर्ड एग्जाम हुआ है, उसमें कितने PYQs बन जाएंगे। इसके बाद मैक्रो में जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ग्राफ बनाना है, फॉर्मूला लिखना है और डेफिनेशन भी लिखना है, तो तीनों चीज़ों के कितने मार्क्स हो गए? 1-1 मार्क। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। कई बार बच्चे ग्राफ बनाना भूल जाते हैं, फॉर्मूला लिखना भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन में जो दिया है वो सब कुछ हमें आंसर शीट में लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद आखिरी टिप, सुबह उठकर आप PYQ वगैरह जब कर लेंगे, इसके बाद एग्जाम सेंटर में पहुंच के जल्दी से फॉर्मूलाज वगैरह भी हम देख लेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी सब याद रहता है तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होती है। और सुबह टाइम मिले तो जो डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन आते हैं उनको हम पढ़ लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उनकी आने की चांसेस ज़्यादा होती है। और फिर जल्दी से इंडियन इको में भी, NCERT में, रिफ्रेशर में जो सब हेडिंग्स हैं उनको हम पढ़ लेंगे। मैक्रो में भी अगर हमने एकदम शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हुए हम उनको पढ़ लेंगे। टेलीग्राम पर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपकी अपलोड भी करी हुई हैं। इतना हम करेंगे, एग्ज़ाम देने पहुंच जाएंगे, और मुझे मालूम है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ट्रस्ट मी, इको का पेपर बहुत आसान आता है अगर आप सही से पढ़ कर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी घुमाया फिराया नहीं जाता है। तो मुझे मालूम है बहुत सारे इंटरनेट पर ये बोला जा रहा है कि इको का पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरा जैसा एक ऐसा बच्चा जिसको इको बहुत डिफिकल्ट लगता था 94 ला सकता है, तो आप सबको भाई 99 100 की लेकर आराम से आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।